हेलो डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से स्वागत है आपका ऑनलाइन पोर्टल पे। तो देखिए ज़रा, जो आपका रुका हुआ टॉपिक था ITF, ठीक, उसको आगे से स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या स्टार्ट करना था? रिप्लेसिंग वैल्यू। रिप्लेसिंग वैल्यू का मतलब वैल्यू क्या रिप्लेस करें हैं कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को हम सॉल्व कर सकें। मान लो कोई भी एक इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, मान लो कोई भी एक क्या है, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। उसमें कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यू रख के अगर उसको सॉल्व कर दें तो बस एक कंडीशन को फॉलो करना है अपन को, ठीक। क्या है वो कंडीशन? कि बाहर वाला जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो सॉल्व हो जाए। यानी इसका मतलब क्या है कि अगर कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यू हम रिप्लेस करा देंगे तो फंक्शन को जब तक सॉल्व करेंगे जब तक कि फंक्शन बाहर वाला जो इन्वर्स फंक्शन है वो कंपेयर ना हो जाए। क्लियर? बोले सर ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि सर रिप्लेस कराना पड़ा? तो इसकी एक छोटा सा फंडा सीखिए आप कि हमें इसलिए जरूरत पड़ी कि जो आपके सामने ये क्वेश्चन लिखा है, ये लिखा है कॉट इनवर्स a अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो आप ही लोग बताइए कि यहाँ पे कोई भी इनवर्स का फॉर्मूला अप्लाई हो रहा? बोले नहीं हो रहा सर। या तो होना चाहिए था टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स, तब हम सॉल्व कर सकते थे, या कॉट इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स वाई तब सॉल्व कर सकते थे, या टू कॉट इनवर्स एक्स होता तब सॉल्व कर सकते थे। अब ये सॉल्व नहीं होगा तो इसमें हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन की कोई भी वैल्यू रिप्लेस करा लेंगे। क्लियर? आगे बात सुन में। तो इसको हम लोग बोलते हैं रिप्लेसिंग वैल्यू। कौन सी वैल्यू बेटा? रिप्लेसिंग वैल्यू। तो रिप्लेस क्या कराना है, ठीक है, इस पे थोड़ा सा ध्यान देना। देखो, रटना कुछ नहीं है, हमें मात्र सीखना है। क्लियर? आगे बात में रटने से कोई फायदा नहीं होगा कि हम ये कंडीशन बोले ये रिप्लेस कराना, ये कंडीशन बोले ये रिप्लेस कराना, नहीं सुनना, ठीक है। हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस होते हैं जिनको हम लोग 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज बोलते हैं। कौन कौन से होते हैं बेटा? सॉरी, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कॉसेक थीटा। अब आप ही लोग बताना ये इसमें क्या ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो रिप्लेस करा जाए कि ये फॉर्मूला बना दे। आपके पास लिखा हुआ है बेटा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो x की जगह हमने रखा पहले साइन थीटा, बोले सर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, बोले फॉर्मूला बन गया कॉस स्क्वायर थीटा, बोले रिप्लेस करा सकते हैं। या बोले रखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो क्या बन गया बेटा? साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। रूट से निकला तो क्या आ गया? साइन थीटा आ गया। ये भी फॉर्मूला कंसिस्ट हो रहा, तो यानी यहाँ पे बात पता चल गई कि x की जगह हम लोग क्या रिप्लेस करा सकते हैं? साइन थीटा और कॉस थीटा। अब आपके दिमाग में एक डाउट आ रहा होगा, बोले सर टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा क्यों रिप्लेस नहीं करा सकते? जरा देखिए, अगर हमने टेन थीटा रिप्लेस करा दिया तो अंडर रूट 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या कोई फॉर्मूला बनेगा? बोले नो सर। 1 माइनस कॉट स्क्वायर थीटा कोई फॉर्मूला बनेगा? बोले सर नो सर। 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा कोई फॉर्मूला बने? बोले नो सर। 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा कोई फॉर्मूला बनेगा? बोले नो सर। इसलिए रिप्लेस नहीं कराया जाता है। इसलिए इसमें क्या रिप्लेस कराएंगे? साइन थीटा या कॉस थीटा, जो फॉर्मूला कंडक्ट कर दे, जो फॉर्मूला बेटा क्या कर दे? कंडक्ट कर दे। अब नेक्स्ट वैल्यू देखते हैं। लेट मी थिंक अंडर रूट क्या लिखा है? 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो अब तुम ही लोग बताओ x की जगह हम लोग क्या रिप्लेस कराएं? बोले सर साइन थीटा रिप्लेस करा के देख लो पहले, तो क्या हो गया? अंडर रूट 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा कोई फॉर्मूला बना क्या? बोले नो सर। अंडर रूट 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा करा, बोले कोई फॉर्मूला बना क्या? बोले नो सर। अंडर रूट 1 प्लस टेन थीटा रखा तो अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो गया, तो कोई फॉर्मूला बना? बोले यस सर। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा। तो आप ही लोग बताइए x की जगह क्या रख दें हम लोग? टेन थीटा। बोले सर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा भी होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो हम लोग कॉट थीटा भी रिप्लेस करा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब क्या आया बेटा? अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब इसमें देखते हैं हम लोग क्या रिप्लेस कराएं। तो पहला काम क्या है? अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो हमने क्या रिप्लेस कराया बेटा? साइन थीटा रिप्लेस कराया, तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 कोई फॉर्मूला बना? बोले नो सर, ठीक है। फिर रिप्लेस कराया कॉस स्क्वायर थीटा को, यानी कॉस थीटा रखा वो अपने आप हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, तो अंडर रूट कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 कोई फॉर्मूला बना? बोले नो सर। चलो टेन थीटा रिप्लेस कराते हैं, तो अंडर रूट टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 कोई फॉर्मूला बना? बोले नो सर। फिर से रिप्लेस कराया क्या? कॉट थीटा, तो अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कोई फॉर्मूला बना? बोले नो सर। तो नहीं कराएंगे रिप्लेस। अब क्या रखेंगे इसमें हम लोग? सेक थीटा रख लेंगे, तो सेक थीटा रखा तो अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 काय का फॉर्मूला बना? बोले सर टेन स्क्वायर थीटा का। तो हम लोग क्या रिप्लेस करा देंगे? x की जगह सेक थीटा या कॉसेक थीटा। लेट मी थिंक लिखा हुआ है अंडर रूट 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स।
अंडर रूट 1 माइनस एक्स एंड 1 प्लस एक्स। तो इसका मीन्स क्या है देखिए जरा। अब आप ही लोग बताइए, एक एक्स की जगह दो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन रिप्लेस करा सकते हैं? बोले नहीं सर, एक की जगह एक ही ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन या ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो रिप्लेस करा सकते हैं। क्लियर? आगे बात समझ में? तो देखिए जरा, यहाँ पे 1 माइनस एक्स है और 1 प्लस एक्स है। अब फंस गए। बोले अब क्या करें, अगर 1 माइनस होता तो चलो साइन स्क्वायर थीटा रिप्लेस करा लेते तो बन जाता फॉर्मूला, लेकिन नीचे नहीं बनना, दोनों जगह कंसिस्ट होना चाहिए। तो 1 खत्म करने वाला जो फॉर्मूला है वो अपने पास किसके पास होता है बेटा? कॉट थीटा के पास, सॉरी कॉस 2 थीटा के पास। क्लियर? आगे बात समझ में? वही तो 1 खत्म कर देता है। अगर 1 माइनस है तो किसके टर्म्स में रिप्लेस कराते हैं? साइन के टर्म्स में। 1 प्लस है तो किसके टर्म्स में रिप्लेस कराते हैं? कॉस के टर्म्स में, जिससे 1 रिमूव हो जाएगा और ये एक फॉर्मूला कंसिस्ट कर ले जाएगा, यानी tan स्क्वायर थीटा बन जाएगा। अभी लिख के दिखाएंगे। ठीक, तो एक्स की जगह बेटा क्या रिप्लेस कराएंगे? कॉस 2 थीटा। अब देखिए सभी जगह 1 1 1 और 1 लिखा हुआ है, तो ये देखिए इनका जो कोफिशिएंट है वो 1 और 1 है। अगर लेट बी थिंक यहाँ पे a स्क्वायर हो जाए तो यहाँ पे हम लोग a साइन थीटा और a कॉस थीटा रिप्लेस कराएंगे। इस जगह को जरा ध्यान से देखना आप लोग, जो हम ये बता रहे हैं फिर से। अगर यहाँ पे b स्क्वायर हो जाएगा तो हम यहाँ पे b साइन थीटा और b कॉस थीटा रख लेंगे, तभी ये फॉर्मूला बनेगा। अगर यहाँ पे मान लो a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो गया तो x की जगह a टेन थीटा और a कॉट थीटा रखेंगे, a लगा देंगे। बोले सर 9 होता तो हम उसे 3 का स्क्वायर रख लेते, तो क्या रखेंगे हम लोग? 3 टेन थीटा और 3 कॉट थीटा। इतनी सी बात है, इसलिए रटना बिल्कुल है ही नहीं। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। ठीक, क्वेश्चन देखिए जरा क्या है। उसके पहले एक छोटी सी बात देखते हैं, या छोटी सी बात का मतलब क्या है देखिए जरा। सबसे पहले देखिए बगल में हमने ये डोमेन लिख दी इसकी। ये डोमेन पे चेक करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, ये कैसे चेक करते हैं अभी हम बता देंगे, आराम से टेंशन ना लो, उससे फ्री हो जाओ बिल्कुल। एक तो आपको डर लगता है डोमेन जब नाम ले लेते हैं, तो ये डर खत्म कर दो। ये आपके एक्सरसाइज 4.7 के जो क्वेश्चंस हैं, अच्छे क्वेश्चंस हैं, वो वाले पिकअप कर लिया, बकाया आप लोग लगा लेना। जो भी ना आए वो आप अपने डाउट सेक्शन में लिख देना, कमेंट कर देना। क्लियर? ठीक है, नहीं है हमारे पर्सनल नंबर पे कर देना। ठीक है, वहाँ पे हम आपके बता देंगे सारे। आओ देखते हैं यहाँ पे अपने पास लिखा हुआ है बेटा कॉट इनवर्स a अपॉन अंडर रूट कितना एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, बगल में इसकी डोमेन लिखी, वो हम बाद में आपको चेक करना सिखाएंगे। अब हम बढ़ते हैं आगे। बेटा ए लिखा हुआ है, 1 नहीं है, ये याद रखना सबसे पहले। चलो एक एक से रिप्लेस कराते हैं। यहाँ पे रखा बेटा, इसको समझ लो, अपने माइंड में थोड़ा समझ लो, 1 है ये, तो फॉर्मूला बनाने में दिक्कत नहीं होती। तो बताओ साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 कोई फॉर्मूला बनेगा? बोले नो सर। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 नहीं बनेगा। टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 नहीं बनेगा। कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1 नहीं बनेगा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक, क्लियर? आगे बात समझ में? तो हम लोग एक्स की जगह अगर ए लिखा है तो हम लोग क्या रिप्लेस कराएंगे बेटा? ए सेक थीटा। क्लियर? यहां से हम लोग थीटा की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। लेकिन एक बात आपको दिमाग में बिल्कुल पंच कर लेनी है, क्या? अगर कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो रिप्लेस कराते हैं तो फंक्शन को जब तक सॉल्व करना है जब तक कि बाहर वाला इनवर्स फंक्शन कंपेयर ना हो जाए। फिर से एक बार अपनी बात को रिपीट करते हैं। क्या करते हैं? अगर कोई भी हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो रिप्लेस करते हैं तो फंक्शन को जब तक सॉल्व करना है जब तक कि बाहर वाला कंपेयर ना हो जाए। क्लियर है बात? चलो और रिप्लेस कराते हैं। तो वैल्यू क्या आई बेटा? x अपॉन ए इक्वल टू सेक थीटा। थीटा की वैल्यू लास्ट में रखनी पड़ेगी ना, तो पहले से थीटा की वैल्यू निकाल ले रहे हैं, सेक इनवर्स x अपॉन ए। ये पैक कर दी। चलो वैल्यू रिप्लेस कराते हैं। तो क्या लिखा हुआ है बेटा? कॉट इनवर्स ब्रैकेट में a, फिर लिखा हुआ है अंडर रूट, x की जगह क्या रिप्लेस कराना है? a सेक थीटा। रिप्लेस कराओ तो a स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस a स्क्वायर। बेटा दोनों में कॉमन कितना आएगा? a स्क्वायर। रूट से निकला तो बाहर क्या आ गया? a, फिर क्या बचा? अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। बेटा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 काहे का फॉर्मूला बना? जल्दी से बता दीजिए। बोले सर टेन स्क्वायर थीटा का, a से a कैंसिल हो गया, 1 अपॉन क्या आ गया? टेन थीटा। 1 अपॉन टेन थीटा को क्या लिख लेंगे बेटा? कॉट थीटा। तो ये कितना आ जाएगा? कॉट थीटा। दोनों आपस में कंपेयर करा देंगे, वैल्यू कितनी आ जाएगी? थीटा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा? जरा देखते हैं। थीटा की वैल्यू क्या हमारे पास? सेक इनवर्स x अपॉन a। दिस इज आवर आंसर। थीटा की वैल्यू हमने रिप्लेस कर दी। क्लियर? आगे बात समझ में? यहाँ पे देखो ये दोनों कंपेयर कर गए। जब तक हमें सॉल्व करना है जब तक कि बाहर वाला क्या ना हो जाए? कंपेयर ना हो जाए। क्लियर? आगे बात समझ में? बोले सर आपने एक में लाइन कही थी कि ये आप हमें डोमेन चेक करके दिखाएंगे। ठीक है, कैसे चेक होती है जरा देखो। जरा ये लिखा है देखो, चेक
कायदे में देख लो, एक ही में समझना, बाकी में अपने आप चेक करना सीख जाएंगे। पहले क्या लिखा हुआ है, मॉड ऑफ एक्स, तो एक्स की वैल्यू है कितनी, एक्स की वैल्यू रख दीजिए, तो ए सेक थीटा ग्रेटर देन ए। ठीक है, यहाँ पे हमने ए से ए कैंसिल करा, मॉडुलस से वैल्यू पॉजिटिव निकल के आई, ये और ये क्या हो गया कैंसिल, सेक थीटा इज ग्रेटर देन 1। सेक में 1 कितने की वैल्यू होती है, जल्दी से बता दीजिए। सेक में जो 1 होती है वो किसकी वैल्यू होती है, जल्दी से बता दीजिए। सेक में 1 कितने की वैल्यू होती है, 0 की। ठीक, ये दोनों कंपेयर, तो थीटा इज ग्रेटर देन किससे, 0 से। क्लियर, जब थीटा अपना बड़ा है 0 से, यानी जिसका इंटरवल आएगा वो कितना आएगा, ओपन इंटरवल 0 to इनफाइनाइट। क्लियर, आगे बात समझ में। ये इस कॉट को लाई कर रहा कि नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ पे कॉट थीटा है। क्लियर, थीटा कॉट थीटा का क्या होता है, 0 to पाई, 0 to पाई। तो आप लोग क्या चेक करते हैं बेटा, 0 to पाई, ये कॉमन इसके अंदर आ सकता है, तो इसका आंसर ये चीज इसके अंदर, ये वाली चीज इसके अंदर आ रही कि नहीं आ रही, बोले सर आ रही, इसलिए ये करेक्ट आंसर है। क्लियर, एक बारी और रिपीट करते हैं। सबसे पहले चेक करते हैं डोमेन, ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ज़्यादा आती है कि डोमेन पे फंक्शन की वैल्यू का चेंज हो जाती है। ठीक, तो ये लिखा था बेटा मॉड ऑफ क्या था, x इज ग्रेटर देन a। आपने x क्या रखा, सबसे पहले देखते हैं x की वैल्यू आपने क्या रिप्लेस किया, बहुत तगड़ी चीज़ है ये। x की जगह क्या रख रिप्लेस करा बेटा, a सेक थीटा रिप्लेस करा दिया, मॉडुलस से निकला पॉजिटिव वैल्यू आई, ये और ये क्या हो गया कैंसिल। 1 आया, सेक में 1 कितने की वैल्यू, 0 कंपेयर कराया, 0 किससे बड़ा है, सेक जो थीटा है वो किससे बड़ा है, 0 से, तो 0 से कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट। जबकि ये यहाँ पे क्या लिख के आया, कॉट थीटा, यहाँ अपन ने कंपेयर कराया, तो कॉट में जो थीटा है, थीटा होता है ऑल रियल नंबर, कॉट के लिए बात कर रहे हैं बेटा, कॉट के लिए, नॉट अ इनवर्स फंक्शन। क्लियर आ गई, तो कॉट के लिए ये क्या आ जाएगा, ऑल रियल नंबर आए ना, लेकिन ये ऑल रियल नंबर के लिए कंपेयर नहीं होगा, ये किसके लिए कंपेयर होगा, 0 to पाई के लिए, 0 to पाई के लिए। फिर से रिपीट कर रहा है बेटा, 0 to पाई के लिए, 0 to पाई के लिए। अब बताओ ये जब 0 से बड़ा आया तो 0 से लेके कहाँ तक आया, इनफाइनाइट तक। ओके, क्लियर, आगे बात समझ में, 0 से इनफाइनाइट। अब बताओ ये वाली जो चीज़ है वो इसके अंदर आ रही कि नहीं आ रही, बोले यस सर आ रही, इसलिए ये करेक्ट है। ठीक, क्लियर, लेकिन बोर्ड में अपना ये चेक करना नहीं आता है, बहुत कम आता है। क्लियर, आगे बात समझ में, तो आप इसे डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। आओ आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट जो डाउट है वो ये लिखा हुआ है, इसी का सेकंड क्वेश्चन है, इसी का पार्ट जो है वो सेकंड है। क्या लिखा हुआ है, tan इनवर्स ब्रैकेट में x प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, x इज बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, यहाँ पे ये लाइन लिखी है, क्योंकि स्क्वायर लगा रूट में कोई दिक्कत ही नहीं होगी। चलो वहाँ आगे बढ़ते हैं, चलो देखते हैं। तो बताओ जरा, 1 प्लस है तो साइन थीटा रखा, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कोई फॉर्मूला बना, बोले नो सर। 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, बोले नहीं बना सर। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, बोले बन गया सर। तो x की जगह क्या रिप्लेस करा देंगे, टेन थीटा, तो थीटा की वैल्यू क्या आएगी बेटा, tan इनवर्स x। अब बस तुम्हें कसम है सभी लोगों को, क्या, जब तक फंक्शन को सॉल्व करना है, क्या, जब तक फंक्शन को सॉल्व करना है, जब तक कि बाहर वाला कंपेयर ना हो जाए। ठीक है, तो देखिए जरा कैसे सॉल्व करते हैं। tan इनवर्स क्या लिखा है, x की जगह क्या रखा, tan थीटा, फिर क्या आया प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। tan इनवर्स ये tan थीटा हो गया, इसको क्या लिखेंगे बेटा, जल्दी से बता दीजिए। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या हो गया, सेक स्क्वायर थीटा, रूट से क्या निकला, सेक थीटा। ये कितना आ गया, tan इनवर्स, इसको साइन अपॉन कॉस में चेंज कर लिया, तो हम डायरेक्ट लिखे देते हैं 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ओके, अब आप ही लोग बताओ, क्या 1 के पास या सॉरी साइन के पास 1 खत्म करने वाला कोई फॉर्मूला है, बोले सर नहीं होता है। ठीक है, किसके पास होता है बेटा, कॉस के पास। तो थोड़ा सा दिमाग लगाते, क्यों, बोले इतना क्यों करना पड़ा सर, क्या हमने कसम रखा ही थी, बोले क्या, जब तक सॉल्व करना है, जब तक कि बाहर वाला क्या ना हो जाए बेटा कंपेयर, तब तक हम लोग सॉल्यूशन रोकेंगे नहीं। क्लियर, आगे बात समझ में। तो देखो जरा कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या लिख दिया बेटा, साइन। ठीक, जो थीटा है उसकी जगह क्या लिख सकते हैं, कॉस π/2 माइनस थीटा लिख सकते हैं कि नहीं। ऐसे ही कॉस थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस थीटा। चलो बेटा रिप्लेस करा लो, 1 की जगह हमें कॉस चाहिए था ना, तो कॉस π/2 माइनस थीटा। ऐसे यहाँ पे लिख दिया बेटा, साइन कितना आया, π/2 माइनस थीटा। इसकी थोड़ी शक्ल खराब लग रही, तो हमने लेट कर लिया बेटा π/2 माइनस थीटा को क्या लेट कर लिया, a के, आपको सिंपल लगे। ठीक है, तो देखिए जरा फिर आगे कैसे सॉल्व करेंगे। रिप्लेस कराइए बेटा, तो रिप्लेस कराया, कितना आ गया देखिए, tan इनवर्स, यहाँ पे क्या आया, 1 प्लस कॉस ए अपॉन नीचे कितना आया, साइन ए। 1 प्लस कॉस ए की जगह वैल्यू ओपन कराइए,
तो प्लस है तो किसके टर्म्स में, कॉस के टर्म्स में 2 cos स्क्वायर a बाई 2 माइनस 1। साइन ए की जगह लिखा बेटा 2 sin a बाई 2 इंटू कॉस ए बाई 2। 1 से 1 क्या हो गया, कैंसिल, 2 से 2 एक पावर से एक पावर, कितना आ गया बेटा tan इनवर्स, कितना आ गया cot a बाई 2। अभी भी कंपेयर हुआ, बोले नो सर। क्लियर आगे बात समझ में। तो अब बताओ इस cot को क्या लिख सकते हैं हम लोग, बोले सर tan 90 माइनस थीटा लिख दीजिए, जिससे हमें फ़ायदा मिल जाएगा, ये दोनों कंपेयर हो जाएंगे। ओके, ये दोनों क्या हो गए कंपेयर, कितना बच्चा पाई बाई 2 माइनस ए बाई 2। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू है पाई बाई 2 माइनस थीटा, ठीक है। 2 का डिवाइड कराइए तो कितना आएगा पाई बाई 4 प्लस थीटा बाई 2। 90 में से 45 जाएगा, कितना बचेगा 45 प्लस थीटा की वैल्यू क्या है, जरा देख लीजिए कितना है, tan इनवर्स x। दिस इज आंसर। ओके क्लियर। जहां आपको समझ में ना आए उसको वीडियो को पॉज कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेके आप ग्रुप में सेंड कर सकते हैं, ठीक है, वो आपको दोबारा रिपीट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, अगला देखते हैं इसी का 4th क्वेश्चन। क्या लिखा हुआ है बेटा, tan इनवर्स, ये लिखा हुआ है 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन कितना है बेटा x, और x डज नॉट इक्वल टू 0। बोले 0 इसलिए नहीं हो सकता, नहीं ये ऐसे इनफाइनाइट कर देगा, फंक्शन की वैल्यू इनफाइनाइट, ये x जो है वो इनफाइनाइट हो जाएगा, इसलिए 0 नहीं लेंगे, ठीक है। x की जगह 0 रखने पे ये वाली चीज़ इनफाइनाइट हो जाएगी, इसलिए x की वैल्यू 0 नहीं लेंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, तो x की जगह क्या रखेंगे बेटा, tan थीटा रख के देख लेना आप लोग सभी, हम अब डायरेक्ट कर देते हैं, रिप्लेस कराइए तो कितना आ जाएगा बेटा, tan इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन कितना tan थीटा। ये tan इनवर्स ये कितना हो जाएगा बेटा, sec थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा। 1 अपॉन cos थीटा में कन्वर्ट करिए, कितना आ जाएगा देखते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन नीचे कितना साइन थीटा। 1 खत्म करने वाला फॉर्मूला ओपन करा लीजिए, तो tan इनवर्स 1 माइनस माइनस प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन नीचे कितना आ जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। क्लियर, कोई डाउट हो तो बताइए। यहाँ पे 1 से 1 क्या हो गया बेटा, कैंसिल, 2 से 2 एक पावर से एक पावर, क्या आ गया यहाँ पे tan इनवर्स, अंदर क्या बचा tan थीटा बाई 2, तो ना कंपेयर करा दीजिए, वैल्यू इज थीटा बाई 2। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा, tan इनवर्स x, तो 1 बाई 2 बेटा tan इनवर्स x। ओके क्लियर। तो अपना सीधा सा फंडा है, अपन कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो अगर रिप्लेस कराएंगे तो जब तक सॉल्व करना है जब तक कि बाहर वाला कंपेयर ना हो जाए। चलिए बेटा आखिरी देखते हैं क्वेश्चन, फिर इसके बाद आप लोग ये पूरे लगा लेंगे। चलो बताइए क्या रिप्लेस कराया है, साइन थीटा। चलो तो x की क्या रिप्लेस करा देते हैं बेटा, साइन थीटा। थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, साइन इनवर्स x, ठीक है। आओ रिप्लेस कराते हैं, तो कितना आएगा बेटा, साइन इनवर्स इन ब्रैकेट ऑफ साइन थीटा प्लस फिर कितना आएगा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन रूट 2। साइन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा रूट से निकला तो कितना आ गया कॉस थीटा। ओके क्लियर। कोई भी दिक्कत हो तो देख लीजिए जरा, कोई प्रॉब्लम हो तो बता दीजिए हमें। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। इसका रूट 2 का डिवाइड करा दीजिए अंदर अंदर, कितना हो जाएगा साइन थीटा इंटू 1 बाई रूट 2 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 बाई रूट 2। अब तो कोई फॉर्मूला बन नहीं रहा, तो अंदर में काय का फॉर्मूला बनाना है बेटा, साइन का, तभी तो बाहर वाला साइन कंपेयर होगा। तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बता दीजिए, तो साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। तो कितना आएगा बेटा, साइन इनवर्स, ये आया साइन थीटा, साइन ए इंटू कॉस में चाहिए, कॉस में 1 बाई रूट 2 कितने की वैल्यू, कॉस 45 की, प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, तो कितना आ जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन पाई बाई 4। दिस इज द वैल्यू ऑफ, बता दीजिए जरा किसकी वैल्यू है, साइन ए प्लस बी की। ना पता हो तो हम लिख के देते हैं, क्या होता है फॉर्मूला साइन ए प्लस बी का, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ओके, ये दोनों कंपेयर हुए, वैल्यू कितनी आ गई, थीटा प्लस पाई बाई 4। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा की वैल्यू रख लीजिए, तो कितना आ गया बेटा, साइन इनवर्स
ठीक है, कितना है x प्लस कितना पाई बाई 4, दिस इज अ सॉल्यूशन। ओके, आगे के आप लोग क्वेश्चन करेंगे और जो भी डाउट आएगी आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए या कहीं पे भी पूछ लीजिए, फ़ोन करके पूछ सकते हैं, जिनके पास नंबर है, या व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज दीजिए। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट, ये पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट चाहिए बेटा।